दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और 13 मई से पहले के सौदों को निर्यात की परमिशन के आधार पर कुछ फर्जीवाड़े की समाचार मिल रहे हैं, जिस पे सरकार सख्त हो गई है। काफ़ी खबर निकल के आ रही है कि गेहूं के निर्यात पंजीकरण की प्रक्रिया को सख्ती से अनुपालन करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने मंगलवार को कहा है कि गेहूं निर्यात पंजीकरण प्रक्रिया के प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए सभी दस्तावेजों के भौतिक यानी फिजिकल सत्यापन सर्टिफिकेशन आवश्यक हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिर्देशालय DGFT ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र RC जारी करने से पहले गेहूं निर्यात के लिए आवेदन करने वालों के सभी दस्तावेजों को कड़ाई से भौतिक सत्यापित करने के निर्देश दे दिए हैं। ये आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि निर्यातों को अनुचित दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC जारी ना हो। और आदेश में यह भी कहा गया है कि खामियां दूर करने के लिए निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय प्राधिकरण सभी साख पत्रों को भौतिक सत्यापन करेंगे, चाहे वह पहले से स्वीकृत हो या स्वीकृति की प्रक्रिया में हो। जरूरी होने पर ऐसे सत्यापन के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की भी मदद ली जा सकती है। सरकार उस गेहूं खेप के निर्यात को अनुमति दे रही है जिसके लिए 13 मई को या उससे पहले LOC जारी किया गए थे, जिस तिथि को खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने गेहूं निर्यात पंजीकरण प्रक्रिया में प्रावधानों को कड़ाई से अनुपालन और सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन पर जोर दिया है। तो दोस्तों, ये थी विशेष खबर। अब खबर निकल के आ रही है कि समर्थन मूल्य पर 4 साल में सबसे कम इस साल गेहूं की खरीद हुई है। जिले में खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की खरीदी पूरी लगभग हो चुकी है और पिछले 4 साल के को हम देखें तो गेहूं की सबसे कम खरीदी हुई है। इस बार कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से अधिक गेहूं के भाव होने के कारण किसानों ने मंडी में उपज ज़्यादा मात्रा में नहीं बेची। इसके लिए 4 साल में सबसे कम समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी हुई है। गौरतलब है कि सरकार ने हर संभव प्रयास किए। सरकार ने गेहूं की कम क्वालिटी या ख़राब क्वालिटी को भी मापदंडों में ढिलाई दी। इसके अतिरिक्त सरकार ने गेहूं की खरीदी की अवधि भी बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी गेहूं की खरीदी पूरी तौर पे नहीं हुई। गौरतलब है कि पंजीयन करने वाले किसानों ने भी माल नहीं दिया। गौरतलब है कि सरकार ने 4 करोड़ 44 लाख यानी 444 लाख टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य रखा था, जो कि बाद में घटाकर 1,95,000 लाख टन का खरीदी का लक्ष्य घटा के किया, लेकिन वो लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। लगभग 55% से कम गेहूं की प्रिक्योरमेंट या खरीदी सरकारी स्तर पर हुई, जबकि किसानों ने इस बार गेहूं को डायरेक्ट निर्यातों को या मल्टीनेशनल कंपनीज को बेचना उचित समझा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई से गेहूं का संकट हुआ और गेहूं ने ज़बरदस्त इस साल तेजी दिखाई। दोस्तों, अब खबर निकल के आ रही है, मिस्र ने अगस्त के अंत तक स्थानीय गेहूं में तीसरे पक्ष से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर निकल के आ रहा है कि मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं इंपोर्टर यानी वीट इंपोर्टर्स में से एक है, आयातक में से एक है। मिस्र ने अगस्त के अंत तक तीसरे पक्ष द्वारा गेहूं के व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिया है और कैबिनेट ने मंगलवार को सरकार के अलावा किसी भी बिक्री को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। मिस्र सरकार का लक्ष्य स्थानीय किसानों से पूरी फसल खरीदना है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद इस साल 6 मिलियन टन घरेलू गेहूं का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि काला सागर यानी ब्लैक सी के अधिकांश गेहूं पर जो मिस्र का जो था वो काला सागर के ऊपर ही अधिकांश डिपेंडेंट था। लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच काला सागर यानी ब्लैक सी के जरिए खाद्यान्न की आपूर्ति में संकट आया हुआ है। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक अंतर्राष्ट्रीय खबर भी निकल के आ रही है। यूरोपीय संघ साल 2021-22 में नरम गेहूं का निर्यात
24.63 मिलियन टन पर हुआ, जबकि 29 मई यानी कल तक 31 मई यूरोपीय आयोग द्वारा मंगलवार को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जुलाई में शुरू हुए सन 2021-22 के सीजन में यूरोपीय संघ से नरम गेहूं का निर्यात 29 मई तक 24.63 मिलियन तक पहुंच गया है। आंकड़ों से पता लगता है कि साल 2020-21 में इसी समय 24.72 मिलियन टन की तुलना में इस बार जो है 24.63 मिलियन टन है, यानी थोड़ा सा कम है। यूरोपीय संघ साल 2021-22 को जौ का निर्यात एक साल पहले 7.12 मिलियन टन के मुकाबले इस साल 6.78 मिलियन तक पहुंच गया है, जबकि यूरोपीय संघ मक्का का आयात 13.89 मिलियन टन के मुकाबले 15.11 मिलियन टन था। तो दोस्तों, ये था गेहूं पर पूरा जानकारी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।